फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आओ सीखें। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए खुद को प्रिपेयर कैसे करना है, ये एक बहुत ही टफ़ क्वेश्चन है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हूँ उनको फर्स्ट टाइम में ही क्रैक करूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसको बार बार कोशिश करने के बाद भी क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो कोई तो ऐसी गलती होती है हमसे जो हम उसको क्रैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने एक ऐसा तरीका है कि हम सीधा गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी जॉब्स जो हैं वो ले सकते हैं। हमें कई तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। हमें कई बार मतलब कि अपने रूटीन को प्लान करना पड़ता है, अपने आप को फोकस्ड करना पड़ता है, अगर हम अपने आप को मतलब कि इन एग्ज़ाम्स में compete करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप उसका है पॉइंट है कि आप अपना पहले सिलेबस चेक करें और उस सिलेबस को अकॉर्डिंगली प्लान करना शुरू करें। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि प्लान वेल। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जो सिलेबस चेक किया है तो उसकी आपने प्लानिंग करनी है। सिलेबस की एक शेड्यूल बनाना है कि आपने एग्ज़ाम्स में क्या क्या अटेम्प्ट करना है, आपको क्या क्या सिलेबस है, आपने टाइम कैलकुलेट करना है और कैसे आपने प्रॉपर स्टडी उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपनी कंप्लीट करनी है। तो उस हिसाब से उसकी प्लानिंग कीजिए। अगला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज़रूरी है कि आपका टाइम मैनेज्ड होना चाहिए। अपने टाइम को इतना स्मार्टली मैनेज करें कि आप सक्सेस को इजीली अचीव कर पाएँ, अपने डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ में से निकाल दें। ठीक है, जो भी आपका टाइम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। उसमें अपने टाइम को इस हिसाब से मैनेज करें कि आप पूरे दिन में एक टॉपिक अगर पकड़ते हैं, ज़्यादा नहीं, एक भी पकड़ते हैं, तो उस टॉपिक को इतनी अच्छी तरह करें कि अगर आप जब भी दोबारा करें तो उस टॉपिक को आपको दोबारा समझने की ज़रूरत ना पड़े, आपके वो टिप्स पर हो। थर्ड पॉइंट है चूज़ सब्जेक्ट्स वाइजली। जब भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स को ज़रूर चूज़ करें कि सबसे पहले आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, उन वीक पॉइंट्स पर काम करें। ठीक है, अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंगली ही पढ़ें, क्योंकि अगर आप मतलब कि जो आपको आता है सिर्फ उसी को रिविज़न करेंगे और अपने वीक पॉइंट्स पर ध्यान नहीं देंगे तो आप लास्ट टाइम पर बहुत प्रेशराइज हो जाएंगे और उन पर आपको वर्क करना, बहुत फोकस करना टफ़ हो जाएगा, तो आप अपनी सक्सेस को अटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने वीक पॉइंट्स पर काम करें और जो चीज़ें आपको आती हैं उनको साथ साथ में थोड़ा थोड़ा करके करते जाएं, क्योंकि वो आप लास्ट टाइम पर भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान का मतलब है कि अगर आप स्टडी करते हैं, मतलब कि स्ट्रेस्ड स्टडी करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कभी भी अपने इन एग्ज़ाम्स डेज़ में अपने कंफर्ट लेवल को रखें, सबसे आगे रखें और अपने आप को कंफ्यूज और स्ट्रेस्ड नहीं करें। जितना आप एक्स्ट्रा टाइम अपने वीक पॉइंट्स को देंगे रोज़ की रोज़, उतना ही ज़्यादा आपकी स्टडी में इफ़ेक्टिव होती जाएगी, आपके वीक पॉइंट सुधरते जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी होने की वजह से आप अपनी सक्सेस के और करीब आते जाएंगे। अगला पॉइंट है मॉक पेपर्स। अपने पिछले सालों के जितने सैम्पल पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। वो सबसे ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको ये ज़्यादा मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा आता है, आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी, आपकी टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव होगी। आपको ये पता चलेगा कि आप कितने टाइम पीरियड में कितना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका अगर कुछ पेपर छूटता है तो आपको अपना टाइम मैनेज करना आ जाएगा। आपकी स्पीड, किस क्वेश्चन को कितना टाइम लगाना है, कितनी स्पीड के साथ किसको अटेन करना है, मतलब कि किसको अटेंड करना है, किस सब्जेक्ट को, वो सब चीज़ें आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ और अपनी स्पीड लिमिट बनाने के साथ ही होगा। और ये सब चीज़ें होंगी जब आप पुराने टेस्ट पेपर्स को, मॉक पेपर्स को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगला पॉइंट है मोटिवेशन। खुद को मोटिवेट करना, खुद को पॉजिटिव एटीट्यूड देना एक बहुत ज़रूरी है। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो खुद को बार बार इंस्पायर करें कि आपको करना है, यू कैन एंड यू विल। तो आप अगर ये चीज़ करते हैं, बार बार खुद को मोटिवेट करते हैं, तभी आप अपने सक्सेस की ओर जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में एक बार फेल हो जाते हैं, आप नहीं उसको क्रैक कर पाए, 2 बार हो जाते हैं, तो आपके तीसरी बार मन में मतलब एक निराशा सी आ जाएगी। आपके मन में होगा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं ऐसी मेहनत कर रहा हूँ। तो आपने वो चीज़ अपने माइंड में नहीं लाने देनी, चाहे 2 बार हो जाए, चाहे 4 बार हो जाए, लेकिन आपके मन में बस ये होना चाहिए कि मुझे करना है और मैं करके ही रहूँगा। तो दैट इज़ नॉन एज मोटिवेशन। अगला पॉइंट है स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल का यहाँ पर मतलब है S मीन्स स्पेसिफिक, M मीन्स मेजरेबल, A मीन्स अटेनेबल,
R मीन्स रेलेवेंट एंड T मीन्स टाइम बाउंड। अगर आप ये पूरा स्मार्ट गोल अपना गोल अचीव करना चाहते हो तो आपको ये स्मार्ट गोल को ध्यान में रखना होगा कि अपने टाइम को स्पेसिफिकली आपने कैसे वर्क को स्पेसिफिकली कैसे समझना है, कैसे मेजरेबल अपने टाइम को रखना है, आपने अपने गोल्स को अटेन करना है और रेलिवेंटली टाइम बाउंड के अंदर अंदर ही आपने सारा जो काम है वो करना है। आपको इस चीज़ को हमेशा स्टडी करते टाइम ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहना है। अपने जो चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करना है, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपनी प्रिपरेशन को आप बार बार टेस्ट लेकर देखिए कि आप कहाँ गलती करते हैं। जो गलतियाँ आप करते हैं उन पर खुद ही काम करें। तो अगला पॉइंट है मेंटल पीस इज़ नेसेसरी। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं कि अगर आपने स्ट्रेस लिया तो आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे और सब कुछ मिक्सअप कर देंगे। इसलिए खुद को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए योगा कर सकते हैं आप, बैलेंस डाइट लीजिए, फ्रूट्स खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। अपने स्टडी पैटर्न को, स्टडी एरिया को ऑर्गेनाइज़ करके रखें। कम से कम 7-8 घंटे की स्लीप ज़रूर लें। अच्छी तरह से खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं और पानी ज़रूर पीते रहें। खुद को हाइड्रेट रखें। ये सब चीज़ें करने से एक तो आपका दिमाग शांत रहेगा, काम रहेगा और जो आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में अच्छी तरह से वो बैठ जाएगा। समझ आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।